नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के पोर्टल पर आइडिया सबमिट की प्रक्रिया कैसे करनी हो और आगे के स्टेप्स क्या करने हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब आपके सामने विकसित भारत बिल्डथॉन का पोर्टल ओपन हो चुका है। इसकी वेबसाइट आपको मैं दिखा देता हूं ऊपर vbb.mic.gov.in करके इसे ओपन कर लें, जो ब्राउजर का सर्च बार होता है वहां से, और नीचे आपको मिलेगी लॉगिन बटन, इस पर क्लिक करें। अब आपके सामने दो लॉगिन ऑप्शन होंगे, टीचर लॉगिन और स्टूडेंट टीम लॉगिन। तो यहाँ स्टूडेंट टीम लॉगिन पर क्लिक करें। अब आपके सामने टीम लॉगिन का पेज ओपन होगा, जहां टीम आईडी और टीम आईडी का पासवर्ड जो है वो डालकर साइन इन पर क्लिक कर दें। अब आपके सामने स्टूडेंट्स के नेम ओपन हो जाएंगे। उन्हीं नेम्स के ऊपर आपको लॉगिन नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। अब आपके साइड में कई सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ आइडिया सबमिशन एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। अब आपके सामने ये 5 स्टेप्स दिख रहे हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करना है और नीचे कुछ प्रिपरेशन करने को कहा गया है बिफोर सबमिटिंग योर आइडिया, उनको ध्यान में रखना है। अब ये इंग्लिश में है, इसे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो ऊपर से आप लैंग्वेज चेंज कर लीजिए हिंदी, तो आपको हिंदी में ये पढ़ने को मिल जाएगा। इनको पढ़ने के बाद आप नीचे अगला जो बटन आएगा या नेक्स्ट बटन आएगा उस पर क्लिक करें। आइडिया सबमिशन वाला पेज अब आपके सामने आ जाएगा। यहाँ 4 टॉपिक्स दिखेंगे, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल और समृद्ध भारत। इनमें से जिसका चयन करना चाहें उसका कर लें। हर एक टॉपिक में 8 सब टॉपिक्स हैं। जब आप किसी का चयन करेंगे यानी सिलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर कौन से सब टॉपिक्स हैं वो आपको साइड में दिख जाएंगे। उसके अनुसार ही आप अपना यहाँ से चयन कर लेंगे इन 4 टॉपिक्स में अपने आइडिया के अनुसार। फिर उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आप आगे बढ़ना वाली बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं यहाँ आगे बढ़ना वाली बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ता हूं। अब आपके सामने सेक्शन वाइज कुछ पेज आएंगे जिनको फिलअप करना होगा। सबसे पहले सेक्शन में समस्या को पहचानना, ये है पेज का टाइटल। सेक्शन 1 अपना प्राथमिक विषय चुनें। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने कई विषय होंगे, जैसे आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल जो पीछे भी आपको मैंने अभी बताए थे, समृद्ध भारत। उनमें से कोई एक चयन कर लेंगे और फिर अपनी श्रेणी चुनेंगे, अपना विचार श्रेणी चुनेंगे। तो जिस विषय को चुन रहे हैं, प्राथमिक विषय को, उसके तहत 8 आपको विचार श्रेणी मिलेंगी। उसमें से जो आइडिया से जुड़ा है उसका यहाँ चयन कर लेंगे। उदाहरण के लिए मैंने ले लिया जैसे स्थानीय सामुदायिक समस्याएं, खुला इनोवेशन, जो समृद्ध भारत के तहत होगा। फिर आता है चुने कि आप किस भाषा में अपना विचार प्रस्तुत करना पसंद करते हैं, तो हिंदी का चयन कर लें। फिर अपने आइडिया का शीर्षक, सही नाम के बारे में सोचें, यहाँ समस्या के बारे में ना बताएं। तो ये भरना मैंडेटरी है, ये बता दें, लिखा हुआ ब्रैकेट में। विचार शीर्षक यहाँ दर्ज करें और 500 अक्षरों तक यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। फिर अपनी समस्या के बारे में जानकारी दें, जो भी मैंडेटरी है। अधिकतम 1000 अक्षरों में यहाँ दर्ज कर सकते हैं अपनी समस्या के बारे में। समस्या के कारण बताएं, समस्या क्यों हो रही थी, किस कारण से हो रही थी, उसका जिक्र करें अधिकतम 500 अक्षरों में। समस्या के असर को गिनाएं, समस्या का प्रभाव क्या पड़ रहा था, ठीक है, जो है प्रभाव उस समस्या के कारण, उसका यहाँ जिक्र करें अधिकतम 500 अक्षरों में। फिर आता है आपको अपनी कम्युनिटी में किस किस जगह पर ये समस्या दिखाई देती है, तो स्कूल, घर, अपने आसपास और जगहों अन्य इनका चयन कर सकते हैं। फिर आता है कौन कौन इस समस्या का सामना कर रहा है, एक प्रश्न है, इसका उत्तर आप समस्या सामना जो कर रहे हैं लोग या आसपास के क्षेत्र में, उनका दर्ज करें नाम, या एक समुदाय जो भी, उसका जिक्र करें। तो ये पेज जब फिल कर लेंगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ड्राफ्ट के रूप में सेव करें। तो जब ये डिटेल्स आप फिल करें तो ड्राफ्ट के रूप में सेव जरूर करें, ठीक है, जिससे कि आगे संशोधन करना आसान रहे, आपका डेटा सेव रहेगा। अब यदि ड्राफ्ट के रूप में सेव कर दिया तो बाद में जब आपने दोबारा से इसी पेज को लॉगिन करेंगे, इसी पेज पर जब आएंगे, तो क्या यहाँ पर एडिट कर पाएंगे? डायरेक्ट एडिट नहीं कर पाएंगे। आपको एक ऊपर बटन मिलेगी आइडिया सबमिशन संपादित करें हिंदी में, और एडिट करके इंग्लिश में मिलेगी। उस बटन पर क्लिक करके ही फिर दोबारा से यहाँ पर एडिटिंग कर पाएंगे। आपकी स्क्रीन पर शो भी कर देता हूं, देख लीजिएगा। एक ब्लू कलर में, स्काई ब्लू में आपको मिल रही बटन, इस पर लिखा होगा आइडिया सबमिशन संपादित करें, ठीक है। जब आप उस पर क्लिक कर देंगे तभी यहाँ एडिट होगा। कब? जब आप नीचे ड्राफ्ट के रूप में सेव कर चुके होंगे और फिर से इस पेज को खोल रहे होंगे और इस पे एडिट करना चाह रहे होंगे। तो अभी मैंने ये पेज सारा ये देख लिया, भर लिया, और इसके बाद इसे ड्राफ्ट के रूप में सेव कर देंगे। फिर आगे अगला बटन पर क्लिक करके बढ़ेंगे। तो मैं इसे सेव कर देता हूं भरने के बाद ड्राफ्ट के रूप में, और फिर अगला बटन क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर चलता हूं।
अब आपका सेक्शन 2 समाधान और यूजर एनालिसिस वाला आ गया है ओपन। वो अपनी टीम से मिली समस्या को सुलझाने के तरीकों को बताइए, यहाँ पर एक्सप्लेन करना है शब्दों में। अपना समाधान साफ-साफ बताना है शब्दों में। यह कैसे काम करता है, यह किसकी मदद कर रहा है और इस समस्या को कैसे सुलझाएगा, ये शब्दों में लिखते हुए आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। अधिकतम 1000 अक्षर प्रयोग कर सकते हैं, मैंडेटरी है। अपने शिक्षक के अलावा आपने और कितने लोगों, स्टेक होल्डर से बात की और सुधार किया? किसी से नहीं, 2 से 4 लोग या 5 या ज़्यादा लोग, 5 से ज़्यादा लोग, 10 या 10 से ज़्यादा लोग, उसका चयन कर लेंगे उसमें। फिर आता है उन कामों को चुनो जो समस्या सुलझाने के दौरान तुम्हारी टीम ने किए थे। एक से ज़्यादा ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। हमने पूरी समस्या सुलझाने की यात्रा खुद तय की है, या हमें अपनी समस्या का फीडबैक मिल गया और हमने उसे मॉडिफाई कर दिया। हमें अपनी आइडिया पे फीडबैक मिल गया और हमने उसे मॉडिफाई भी कर दिया। हमें प्रोटोटाइप पे फीडबैक मिल गया है और हमने उसे मॉडिफाई कर दिया। तो जो भी ऑप्शन एलिजिबल है आपके आइडिया से जुड़ा या आपकी जो भी यात्रा रही, जर्नी रही इस आइडिया को कंप्लीट करने में, बना के तैयार करने में, उसके दौरान जो भी ये लाइन्स लिखी हैं, एलिजिबल हैं, उनको टिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है आपकी टीम जो फीडबैक मिला है, आपकी टीम को जो फीडबैक मिला है उसके बारे में बताना है यहाँ। और आपने जो बदलाव किए हैं, अगर किए हैं बदलाव, यदि कोई किए हैं तो वो जिक्र करना है। फीडबैक मिला है तो वो फीडबैक यहाँ दिखाना है। यदि कोई बदलाव किया तो उसका भी जिक्र करना है और समस्या समाधान में जो भी किया हो बदलाव वो। तो यदि कोई आप लिखते हैं यहाँ पर कुछ नहीं लिख पा रहे हैं, कुछ सब फीडबैक नहीं मिला है इन केस, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मुझे कोई फीडबैक प्राप्त नहीं हुआ, हिंदी अंग्रेजी अपने हिसाब से। फिर नीचे आता ऑप्शन, देखिए नीचे ड्राफ्ट के रूप में सेव करें, यानी इस पेज को भी आप ड्राफ्ट के रूप में सेव कर दें और दोबारा से यदि इस पेज को कभी ओपन करेंगे तो फिर से वही ब्लू कलर की बटन ऊपर मिलेगी जो मैंने अभी सेक्शन 1 में बताई थी, आइडिया सबमिशन संपादित करें नाम से। तभी आप यहाँ पे दोबारा चेंजेज एडिट कर पाएंगे। तो मैं इसे ड्राफ्ट के रूप में सेव करता हूं भरने के बाद। फिर अगला बटन पर क्लिक करके चलते हैं अगले सेक्शन पे। अब आपके सामने सेक्शन 3 प्रोटोटाइपिंग करके लिखा है, लेकिन ये प्रोटोटाइपिंग माने निम्नलिखित जानकारी अपलोड करनी है जो कि मैंडेटरी है। पहला, आपके प्रोटोटाइप का वर्णनात्मक दस्तावेज या छवि, यानी एक पीडीएफ फाइल जिसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन लिखित तौर पे हो या फिर कोई इमेज के तौर पे हो जुड़ा हुआ एक साथ एक पीडीएफ में, उसको यहाँ अपलोड करना है। पीडीएफ बनाना कैसे है, आप गूगल में सर्च करके भी कई वेबसाइट पे जाके इमेजेस को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर मैं एक लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एक वीडियो का, आप उस पर क्लिक करके भी देख लेंगे कैसे इमेजेस से एक पीडीएफ तैयार करेंगे। फिर आता है नीचे आपके समाधान की स्पष्ट व्याख्या करते हुए वीडियो, यानी आपका जो आइडिया है उसकी समझ, उसमें जो समाधान किया है उसको स्पष्ट व्याख्या करते हुए वीडियो होगा। केवल यूट्यूब वीडियो लिंक स्वीकार किए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर कौन सा वीडियो अपलोड होगा, यूट्यूब वीडियो पे अपलोडेड हो वो वीडियो। ठीक है, पहला पॉइंट देखिएगा ध्यान से कि यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड है उसी का लिंक यहाँ पर आपको शेयर करना है, ना कि फाइल वीडियो के तौर पे यहाँ शेयर करनी है डायरेक्ट, नहीं। पहले यूट्यूब पे अपलोड करना होगा। आपके सभी के अपने यूट्यूब में चैनल होते हैं, कई लोगों ने ओपन नहीं किए होंगे, तो आप किसी और, यदि नहीं जानकारी तो किसी अपने साथी के यूट्यूब पर उसे अपलोड करके वहां से लिंक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं। अपने किसी साथी के यूट्यूब जो चलाते हो, जिस पे करते हो, उनके पे अपलोड करा के वहां से उसका लिंक लेके यहाँ पर आप पेस्ट कर दें। ठीक है, फिर जब फाइल और लिंक वीडियो का, यूट्यूब वीडियो लिंक, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपकी आइडिया के समाधान को स्पष्ट व्याख्या करते हुए वाला वीडियो जो यूट्यूब पे अपलोडेड हो उसका यूट्यूब वीडियो लिंक यहाँ पेस्ट करना है और फाइल पीडीएफ के तौर पे अपलोड करनी है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन इमेज का मिक्सअप हो। ठीक है, इसे अपलोड करने के बाद आपको सत्यापित करना है और अपलोड कर लेना है यहाँ से। ठीक है, अब नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पर जो लिंक है वो मैक्सिमम 300 अक्षरों तक होगा। अब नीचे आता है, क्या आपकी टीम ने वर्कबुक पूरी करके उसे स्कूल गए टीचर को जमा कर दिया है? यदि कर दिया है तो हाँ, यदि नहीं किया तो नहीं लिखेंगे, टिक करेंगे। ठीक है, और एक नोट ऊपर लिखा है, इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। जो भी आप फाइल और वीडियो का लिंक जो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब वीडियो का लिंक जो दे रहे हैं, दोनों का मैक्सिमम साइज, ठीक है, एक साथ दो फाइलों का अधिकतम आकार कितना होना चाहिए, 10 MB, इससे ज्यादा नहीं, अधिकतम 10 MB तक का साइज होना चाहिए दोनों को मिला के। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जब ये चीजें आप कर लेंगे तो कहाँ क्लिक करेंगे, ड्राफ्ट के रूप में सेव करें। ठीक है, क्योंकि अब आगे का पार्ट नहीं है तो नीचे अगला बटन नहीं मिलेगा। आप ड्राफ्ट के रूप में से सेव कर लेंगे। फिर यदि आप चेक करना चाहें तो पीछे बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं सारे पेजेज सेक्शन को, और कोई संशोधन है तो वहां मैंने बताया था आइडिया सबमिशन संपादित करें, जो ब्लू कलर की बटन है ऊपर, उस पर क्लिक करके कर सकते हैं एडिट। और यदि लॉग आउट कर देते हैं और फिर दोबारा से लॉगिन करते हैं तो फिर से लॉगिन करने के बाद ये सारा डेटा फिल दिखेगा, क्योंकि आपने ड्राफ्ट के रूप में सेव कर दिया था इसलिए। तो उसको आप यहाँ पर
दोबारा से भी एडिट कर सकते हैं। जब आपको कंफर्म हो जाए सब कुछ सही है, तो फिर आपको क्या करना है, सबमिट बटन पर क्लिक। एक चीज और यहाँ पर इंडिकेट करना चाहता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जो वीडियो लिंक आप शेयर करेंगे यहाँ पर यूट्यूब से, उस वीडियो की लेंथ 3 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। यदि 3 मिनट से कम होती है तो आपके सामने एक रेड कलर में वार्निंग टाइप का मैसेज आएगा कि वीडियो लेंथ शुड बी 3 to 5 मिनट्स। और जब आप 3 to 5 मिनट्स वाली वीडियो का लिंक यहाँ यूट्यूब से शेयर करेंगे, तो सत्यापित करने के बाद आपके सामने ग्रीन में मैसेज आ जाएगा, सक्सेसफुली वेरीफाइड और अपलोडेड। ठीक है, तो ग्रीन इंडिकेशन के साथ यदि आता है तो यानी आपका सक्सेसफुली हो गया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, नीचे ड्राफ्ट के रूप में सेव करें जो बटन है, ठीक है, इस पर क्लिक करके आप इस पेज के डेटा को सेव कर सकते हैं और सबमिट पर क्लिक करके पूर्ण सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पर वीडियो का लिंक जो है वो पब्लिक भी होना चाहिए, ये भी पॉइंट मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, वीडियो की लेंथ 3 से 5 मिनट और पब्लिक मोड में यूट्यूब पर अपलोडेड होना चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं इस फाइल को सेव करके सबमिट करता हूं। जब आप ड्राफ्ट के रूप में सेव करें पर क्लिक करेंगे तो फिर अगला देखिए ऑप्शन यहाँ नीचे आने लगा, लोड हो रहा है। तो ये प्रोसेसिंग कुछ हो सकती है, उसके बाद आपका सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब आप देख रहे हैं लोड होने के बाद मैसेज आ गया, ड्राफ्ट के रूप में सेव करें और सबमिट, दोनों ऑप्शन फिर से लोड वाला हट गया लोड होने के बाद। लेकिन अब इन पे लिंक काम नहीं कर रहे हैं। सबमिट वाला जो अभी थोड़ी देर पहले काम कर रहा था, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये ड्राफ्ट के रूप में सेव हुआ है। अब इसमें एडिटिंग करनी है तो ऊपर एक फिर से वही बटन आ रही होगी, आइडिया सबमिशन संपादित करें, जो शुरुआत में ब्लू कलर की बटन के बारे में बताई थी, कोई एडिटिंग करनी हो तो जब इस बटन पर आप क्लिक करेंगे, बटन चली जाएगी और नीचे आपकी जो दोनों बटन हैं वो फिर से वर्क करने के मोड में दिखेंगी, यानी लिंक उन पर कार्य करते हुए दिखेगा। तो सबमिट बटन पर लिंक करते हुए दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। तो करते हैं सबमिट। सबमिट पर क्लिक करने के बाद फिर से देखिए यहाँ लोड हो रहा है, लिखकर आने लगा साइड में ही। तो ये प्रक्रिया चल रही है। अब ये प्रक्रिया होने के बाद क्या आता है दिखाते हैं। तो देखिए सबमिट करते ही मैसेज आएगा, आइडिया को सफलतापूर्वक सबमिट करने के लिए बधाई, आगे जारी रखने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करें, या आइडिया देखने के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो ये सबमिट हो गया है, तो इसे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात बता दूं कि सबमिट बटन पर क्लिक करने पे कई प्रोसेसिंग का सामना कर सकता है, हो सकता है स्लो चले, नेटवर्क इशू हो, सर्वर का इशू हो, तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना है, पेशेंस करते हुए चलना है। और यदि कोई प्रॉब्लम तो लॉग आउट कीजिएगा। ठीक है, ड्राफ्ट में सेव कर देंगे डेटा तो आपको दोबारा से वो सारी चीजें एंट्री नहीं करनी। बस आपको क्या करना है कि सेव करने के बाद लॉग आउट कर लीजिए, फिर से एक बार लॉग इन कर लीजिए और फिर से नेक्स्ट नेक्स्ट करते लास्ट पेज पे सबमिट कर दीजिएगा। सबसे आसान तरीका हो जाएगा दोबारा में ये प्रक्रिया करने पे। ठीक है, तो मैं ये सबमिट होने के बाद जो कंटिन्यू बटन है उस पर क्लिक कर रहा हूं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने पोस्ट सर्वे वाला ये डैशबोर्ड आ गया, जहां पर लिखा है कृपया सुनिश्चित करें कि आपकी टीम प्रचार प्रस्तुत करती है और आपके पोस्ट सर्वेक्षण को सक्षम करने के लिए शिक्षक पैनल में आपके शिक्षक द्वारा अनुमोदित है। तो जो विचार यानी आइडिया आपने सबमिट किया है वो टीचर्स लॉगिन में अप्रूव होगा, उसके बाद ही यहाँ पर पोस्ट सर्वे स्टूडेंट टीम लॉगिन में हो पाएगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आपको समझनी है कि पहले आइडिया जो सबमिट है उसको अप्रूव होना है टीचर्स लॉगिन में। ठीक है, तो इस पार्ट में मैं यहीं पर रोक रहा हूं इस वीडियो को। अगले पार्ट में मैं वीडियो को लाऊंगा जिसमें बात करूंगा कि टीचर्स लॉगिन में आइडिया को अप्रूव कैसे करेंगे, साथ में टीचर्स अपना पोस्ट सर्वे कैसे करेंगे, टीचर्स लॉगिन में अपना प्रमाण पत्र टीचर कैसे प्राप्त करेंगे, फिर स्टूडेंट टीम लॉगिन में आके पोस्ट सर्वे कैसे होगा, क्योंकि जब आइडिया अप्रूव हो जाएगा टीचर्स लॉगिन में तो यहाँ पर पोस्ट सर्वे किया जा सकता है स्टूडेंट टीम लॉगिन में। तो पोस्ट सर्वे स्टूडेंट टीम लॉगिन में कैसे करना, संसाधन का कार्य क्या है, मेरा प्रमाण पत्र जो स्टूडेंट का है वो कैसे डाउनलोड करना उसका भी बताएंगे, और साथ में बैजेज क्या मतलब है, वो छोटे छोटे ऑप्शन है, सारा डिस्कस कर लेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही कि आपका आइडिया सबमिट होने के बाद क्या पोस्ट सर्वे वाला पेज जो आया है यहाँ तक, ये पार्ट मैंने बताया। यदि कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं हर एक प्रश्न का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। और आने वाली वीडियो को प्राप्त करना है तो इस वीडियो को पहले लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।